स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पन्नेलाल में। ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं ना, रिजल्ट आने पर मार्क्स पूछकर। यही रिश्तेदार आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशंस, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। अब समझ लीजिए, अब मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। पूरे जोश और उमंग के साथ आया हूँ। इससे बेहतरीन आपने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशंस, सबसे पहला नंबर मेरा नारा है कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब सारे सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको सीख लिया तो आप इसके सारे सवाल को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, जो हमारे अपर जनरेशन की बात की जाए तो जो हमसे ऊपर के जनरेशन में जो लोग आएंगे उनको हम लोग ऊपर के तरफ तीर के साइन से डिनोट करेंगे। अब इसमें कौन से लोग आएंगे, जैसे इसमें हमारे फादर या मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ये लोग आएंगे, चाचा चाची ये लोग आएंगे। और जो हमारे जनरेशन की बात की जाए, जैसे हमारे लेवल की बात की जाए हमारे जनरेशन की, तो हमारे जो भाई बंधु होंगे वो हमारे जनरेशन के होंगे। यहाँ पे उन लोगों को हम बराबर के साइन से डिनोट करेंगे। और जो हम अपने से नीचे के जनरेशन की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग नीचे के साइन से डिनोट करेंगे, नीचे की तरफ तीर के साइन से डिनोट करेंगे। तो इसमें कौन से लोग आएंगे, तो इसमें हम हमारे बेटे या बेटी या हमारे भाई बंधु के बेटे या बेटी ये सब आएंगे। कुछ सवालों में क्लियर नाम दे रखे होते हैं, जैसे कि राहुल रंजना का भाई है और सीता रवि की बहन है। इसमें तो हम लोग को मेल और फीमेल को क्लियर कर दिया गया रहता है। अब कुछ सवालों में हम लोग को ऐसे घुमाया जा रहता है, PQRS के रूप में घुमाया गया रहता है। जैसे क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया गया कि PQ की बहन है, तो PQ की बहन है तो इसको समझने के लिए मान के चलिए अगर हम लोग साइन ऐसे बना देते हैं PQ की बहन है, तो हम लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है बाद में कि इसमें पुरुष और महिला कौन है, फीमेल और फीमेल कौन है। तो इसके लिए हम लोग मेल और फीमेल को आसान बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे। वहाँ पे हम लोग को जो मेल कैंडिडेट होगा, जो मेल होगा उसको हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट होगा, फीमेल होगा, उसको हम लोग जो महिला होगी उसको हम लोग माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था PQ की बहन है, तो यहाँ पे P को हम लोग माइनस के साइन से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि PQ की बहन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि हम पुरुष जो होता है, कपल्स जो होता है, शादीशुदा जोड़े होते हैं, उनको हम लोग जैसे PQ की वाइफ है तो यहाँ पे इसके लिए PQ की वाइफ है तो हम लोग बड़ा प्लस के निशान से दर्शाते हैं। कपल लोग होते हैं उनको दर्शाने के लिए ये ट्रिक अपनाते हैं, जैसे शादीशुदा जोड़े के लिए इस प्लस, बड़ा प्लस का निशान हम लोग दर्शाते हैं। तो आइए इसके सवाल को सॉल्व करते हैं और इसके सॉल्व करने का तरीका को जानते हैं। इसके पहले हम लोग अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मामा या मामी आ जाए या साला या साली आ जाए या बहनोई आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरे साथ जो भी सीख लिया है इसको अब अप्लाई करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, BQ का पिता है, B के केवल 2 बच्चे हैं, QR का भाई है, R बेटी है P की, A P की नवासी है। अगर S A का पिता है तो S का Q से क्या रिश्ता है, हम लोग का क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है BQ का पिता है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। BQ का पिता है तो BQ का पिता है, B जो है वो Q का पिता है और Q जो है B का बेटा है। B के केवल 2 बच्चे हैं, B जो है इसके केवल 2 बच्चे हैं। QR का भाई है, QR का भाई है तो Q जो है वो R का भाई है। तो यहाँ पे सेम जनरेशन में है तो इसको हम लोग बराबर के साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे QR का भाई है
क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, आर जो है वो बेटी है पी की। तो हमारे ऊपर के जनरेशन के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग पी की बेटी है, जो आर है वो पी की बेटी है। तो यहाँ पे हम लोगों का मिल चुका है कि जो बी और पी है ये आपस में कपल्स हैं। तो हम लोग इसको बड़े प्लस के निशान से दिखाएंगे। जो ये शादीशुदा जोड़े हैं, जो इनके माता और पिता हैं, क्यू और आर के माता पिता हैं बी और पी। तो ए पी की नवासी है, ये मतलब जो ए है वो आर की बेटी है। तो यहाँ पे ए जो है वो पी की नवासी है, आर की बेटी है ए पी की नवासी है। अगर यस ए का पिता है, अगर यस ए का पिता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस के साइन से डिनोट करेंगे और यहाँ पे यस दर्शाएंगे। जो यस है वो ए का पिता है। तो आपस में इनके दो बेटे थे, तो यहाँ पे दो लोग ए हो गए। उसके बाद से जो ए का पिता है वो यस है, तो यस को हम लोग आर से संबंधित करेंगे। तो ये जो है दोनों हैं, ये मैरिड कपल हैं, शादीशुदा जोड़े हैं। तो इनको हम लोग इसको हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, इसको माइनस के साइन से, ये भी माइनस के साइन से और ये प्लस के साइन से। तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, यहाँ पे हमारा सारा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, पिता है तो यस का क्यू से क्या रिश्ता है। तो जो यस है उसका क्यू से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो यस है इसका रिश्ता पूछा हुआ है, क्यू से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर में मिल चुका है कि यह है ब्रदर इन लॉस, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। जो क्यू है वो इसके पत्नी की भाई है, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ होगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो डी ऑप्शन है ये हम लोगों का सही आंसर है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। अगला कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है कुछ अलग तरीके का, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, इसके कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका, बहुत ही सही कंसेप्ट है। हम लोग इसको समझते हैं, इसके बाद से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, रघु और बाबू जुड़वा हैं। रवि और बाबू पेंस हैं। बाबू की बहन रीमा है और रीमा के पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जो रघु और बाबू जुड़वा हैं। तो यहाँ पे रघु को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रघु और बाबू जुड़वा हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो बाबू को बी से डिनोट करते हैं। तो रवि और बाबू दोनों जुड़वा हैं और बाबू की बहन रीमा है। तो बाबू की बहन रीमा है, तो यहाँ से रीमा, अगर बाबू की बहन रीमा है तो रघु की भी बहन रीमा होगी। तो यहाँ पे रघु, बाबू और रीमा तीनों भाई और बहन हैं। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद से रीमा के पति राजन है, तो ये भी हम लोग के सेम जनरेशन के हैं। तो यहाँ पे रीमा के पति जो है बड़े प्लस के निशान से हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ पे राजन। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, रघु की माँ लक्ष्मी के पति राजेश हैं। रघु जो है इसकी माँ, तो हम लोगों से ऊपर की जनरेशन, रघु के ऊपर की जनरेशन है। तो यहाँ पे इसकी माँ लक्ष्मी जो है वो राजेश की पत्नी है। तो यहाँ पे राजेश, यहाँ पे बड़े प्लस के निशान से हम लोग दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ तक कर चुके हैं। जो लक्ष्मी के पति राजेश हैं, तो लक्ष्मी के पति यहाँ पे राजेश हैं। हम लोग बड़े प्लस के निशान से इसको डिनोट कर दिए हैं। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का पूछा है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है।
तो जो राजेश है इसका राजन से क्या रिश्ता है, हम लोग का क्वेश्चन इनको और इनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग का फुल स्ट्रक्चर बन चुका है, हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो राजन के राजेश, यहाँ पे राजेश का सन इल्ला होगा यहाँ पे, और राजन के फादर इल्ला होंगे राजेश। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जो अगला क्वेश्चन है कुछ अलग तरीका का है, उसके भी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं और उसके क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है सुनील केशव का बेटा है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद से हम लोग इसके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है सुनील केशव का बेटा है, तो जो सुनील है वो केशव का बेटा है। सुनील केशव का बेटा है, तो यहाँ पे ऊपर का जनरेशन है केशव, केशव का बेटा है। यहाँ तक हो चुका क्वेश्चन। सिमरन जो कि केशव की बहन है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, ये पुरुष है, यहाँ पे प्लस से दिखाएंगे, और ये भी पुरुष है, प्लस से दिखाएंगे। हम लोग को नाम से स्पष्ट हो रहा है। और जो सिमरन जो कि केशव की बहन है, सिमरन जो कि केशव की बहन है। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। तो जो सिमरन है उसकी एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। तो ये सिमरन के नीचे का जनरेशन है, तो इसलिए एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। तो हम लोग का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है। तो यहाँ पे जाहिर सा बात है मारुति की माँ सिमरन है, तो सिमरन का भाई प्रेम होगा, यहाँ पे प्रेम होगा। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है। तो जो ये सुनील है इसका मारुति से क्या रिश्ता है, सुनील और मारुति से क्या रिश्ता है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सबसे ज़्यादा हम लोग को महत्वपूर्ण है कंसेप्ट को समझना। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है। ये जो है सुनील जो है एक केशव का बेटा है, और सिमरन का बेटा जो मारुति है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये दोनों भाई बहन के लड़के हैं। तो ये दोनों सुनील और मारुति का जो आपस में रिश्ता होगा एक कजन्स का होगा, ये लोग आपस में कजन्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ये हम लोग का सही आंसर होगा, सुनील और मारुति आपस में कजन्स होंगे। तो अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। लोग टाइप ही चेंज कर दिया है, और इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और इसके कंसेप्ट को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने महिला से कहा तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरे पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछा है कि उस व्यक्ति का उस पत्नी से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक व्यक्ति ने महिला से कहा तुम्हारे भाई का इकलौता, यहाँ पे हम लोग लेडी से स्टार्ट करते हैं। महिला से कहा, तो लेडी आप लिख लेते हैं, लेडी। व्यक्ति ने महिला से कहा, तो हम लोग लेडी से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, जो महिला है उसके भाई का इकलौता बेटा, यहाँ पे ब्रदर होगा। लेडी के भाई का इकलौता बेटा
ये जो लेडी है इसके तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, इसके इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरे पत्नी का भाई है। यहाँ पे मेरे पत्नी का भाई है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे इसकी पत्नी वाइफ का ये भाई है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है लेडी का ब्रदर, जो लेडीज का भाई है उसका बेटा जो यहाँ पे मैन है उसके वाइफ का भाई है। तो इस क्वेश्चन को का स्ट्रक्चर हम लोग का बन चुका है। तो इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है लेडी का भाई का इकलौता बेटा, यानी ये जो ब्रदर है इसका इकलौता बेटा, इसके एक ही बेटा है और ये जो है जो मैन है इसके वाइफ का भाई है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रखा है यहाँ पे, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। तो जो ये लेडी है इसकी इस व्यक्ति की पत्नी इससे क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो ये जो महिला है वो इस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है इस लेडी की। तो यहाँ पे हम लोगों का दे रखा है। तो यहाँ पे इसका जो ब्रदर है इसका एक ही बेटा था, यानी इस पुरुष की वाइफ इसके भाई की बेटी होगी, इसलिए ये जो लेडी होगी ये कुछ इस प्रकार से संबंधित होगी, यहाँ पे आंटी होगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हम लोग का ये जो दे रखा है ये ऑप्शन नंबर हम लोग का सही होगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है अगर नेहा कहती है, लो अब यहाँ पे नेहा भी कुछ कहती है। तो यहाँ पे कह रही है रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। तो बिंदु जो कि रानी की बहन है का महेश से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है, इसके भी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और उसके बाद से इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, रानी के पिता, तो यहाँ पे रानी के पिता जो हैं वो रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। जो राज हैं वो इसके ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। तो यहाँ पे जो महेश है इनके इकलौते बेटे राज हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। यहाँ पे मेरे ससुर दिया है, तो यहाँ पे इसकी वाइफ जो होगी वो यहाँ पे नेहा होगी, इसी तभी तो यहाँ पे जो राज है इनकी वाइफ नेहा होगी, तभी तो नेहा और महेश जो है इस नेहा के ससुर होंगे। तो यहाँ पे जो रानी है वो राज की बेटी है। उसके बाद से क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है यहाँ के, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है, बिंदु जो कि रानी की बहन है। तो यहाँ पे हम लोग बिंदु को दर्शाएंगे जो कि रानी की बहन है का महेश से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे जो दे रखा है रानी की बहन है का महेश से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे जो बिंदु है वो राज और नेहा की बेटी है। तो और राज और नेहा आपस में पति पत्नी है, कपल्स हैं, शादीशुदा जोड़े हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है बिंदु का जो है महेश से क्या रिश्ता है। तो हम लोग का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का फिगर स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को जो पूछा है बिंदु जो है वो महेश से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से रिलेशन में जुड़ी हुई है। बिंदु जो है वो महेश की ग्रैंड डॉटर होगी, इसकी पोती होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा आंसर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का कुछ नहीं दिया है, इसके ग्रैंड डॉटर नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम नॉन ऑफ दीज दिया है यहाँ पे हम लोग का, तो नॉन ऑफ दीज हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि हम लोग का क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है। यहाँ पे जो रिलेशन हो, आप ज़बरदस्ती रिश्ते को ना बिठाना शुरू कर, ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो ये रहा सभी टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोग ब्लड रिलेशन के सभी टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं, और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।